जो कैलोरी इनटेक है, अगर आप उसको डेफिसिट में करते हो तो यू कैन लूज़ वेट। लोग कहते हैं अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। जितना मैंने जाना कि 7000 कैलोरीज अगर आप लूज़ करते हो तो आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका 1800 होना चाहिए कैलोरीज ऑन एन एवरेज इन अ डे, एंड मेल्स का होना चाहिए 2200 के आसपास। तो अगर एक फ़ीमेल सपोज़ 1100 कैलोरी खा रही है ऑन अ डेली बेसिस, तो 700 कैलोरी कम खा रही है और 10 दिन के अंदर उनका 1 किलो वेट कम हो जाएगा, एक आम भाषा में, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में जो कैलोरी डेफिसिट है उसमें आपका फैट लूज हो रहा है या फिर मसल लूज हो रहा है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, ये जो कैलोरी कैलकुलेशंस है ना, आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 30। क्या मतलब है इसका? ये आपका एवरेज मेटाबॉलिक रेट है। तो मेरा अगर बॉडी वेट सर 80 kgs है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 2400। ये एक मोटा मोटा सिंपल हिसाब होता है कि इतना मुझे कैलोरीज दिन में खा सकता हूँ मैं। 30 कैलोरीज पर केजी पर डे ओके, टू मेंटेन दिस बॉडी। अभी वो डिटेल्स में आगे कि ये कार्ब कैलोरी है, प्रोटीन कैलोरी है, फैट कैलोरी। ठीक है सर। इससे कम जब मैं खाऊंगा, बॉडी को एनर्जी कहाँ से लाना है? एनर्जी के लिए 3 अकाउंट है हमारे पास: करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ओके। करंट अकाउंट आपका ब्लड और लिवर है। लिवर में ऑलरेडी 2000 कैलोरी है और ब्लड में एक 200-300 कैलोरी है। ये आपको रेडी अकाउंट है कि जब भी चाहिए बॉडी इसमें से इमीडिएट सप्लाई चेन कर लेता है। जब ये थोड़ा कम होने लगता है ब्लड शुगर, तो बॉडी ऑलरेडी स्टार्ट्स डिपिंग इनटू मसल। मसल में भी काफ़ी है, तो मसल आपका सेविंग्स अकाउंट है ऑन डिमांड। अब ये सेविंग अकाउंट बैलेंस में ATM तो डालना पड़ता है ना कार्ड, तो ये डाओ रेडी नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी किया, यू गॉट अप, यू वेंट, बॉडी उसमें से निकालना चालू करे। थर्ड अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट, जो अपना 15-20% डेट रिजर्व है। प्रॉब्लम कब होता है कि बॉडी को आदत हो गई है जो भी पैसा आता है पहले डेट में डाल दो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप डिमांड ही नहीं क्रिएट कर रहे हो। द होल पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज टू ट्रेन योर बॉडी कि भाई स्टोरेज मसल में करो। मसल में कम से कम 8 से 10 हज़ार कैलोरी स्टोर करने की कैपेसिटी है, पर वो प्रॉब्लम क्या है, वो हाई मेंटेनेंस होता है, उसके लिए कंटिन्यूसली भूख लगती है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उससे अच्छा वो डंपिंग की आदत है, कुछ तो खा लो। और हाँ, अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये मसल लॉस, फैट लॉस, बॉडी एज इट इज़ अपने आप मसल कम करते जाता है, फैट बढ़ाते जाता है। अभी लेट्स टेक कि मेरा सपोज 2000 कैलोरीज मेरा डेली रिक्वायरमेंट है, सपोज मेरा वजन 70 किलो है, तो 70/30 इज 2000। ये 2000 में से मेरे बॉडी को सर्विसिंग करना है। इस पे मेरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेकअप जो रहेगा ना, ये ऑन द फूड, ये डिफाइन होगा मेरे बॉडी में क्या टिश्यूज ज़्यादा है। अगर फैट ज़्यादा है, सपोज मेरे बॉडी में 40% फैट है, विच मोस्ट वीमेन हैव, 40% ऑफ 2000 कैलोरीज इज 800 कैलोरीज। मुझे खाना ही पड़ेगा वो फैट को सर्व करने के लिए। फिक्स डिपॉजिट जैसे सर, सपोज आज मैंने 1100 कैलोरी खाया, आपका एग्जाम्पल, कैलोरी डेफिसिट में फैट कम हो गया, तो बॉडी को वो फैट रिफिल करना है, फिक्स डिपॉजिट को टॉप अप करने के लिए, तो अगले दिन मैं जाके वो फैट खा लूँगा। बॉडी बहुत स्मार्ट है, एक बार उसको आदत हो जाती है ना कोई भी चीज़ की, तो इट ट्राइज टू मेंटेन द सेम थिंग। उसको होम्योस्टैसिस कहते हैं, इट वांट्स टू गो बैक देयर ओनली। अगर आपको शिफ्ट लाना है बॉडी के कॉम्पोजिशन में, आपको प्रोएक्टिवली थोड़ा डिस्कम्फर्ट लाना पड़ेगा सिस्टम में थोड़े टाइम के लिए, कि मैं यूजुअली वेट एक हफ्ते भर में चेंज होता है, पर डे नहीं होता। सो वेरिएशंस, जब ट्रेंड लाइन बनाना है, 4 हफ्तों में कंटिन्यूसली कम हो रहा है, मीन्स आप जो कर रहे हो उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। अभी ये लॉस सेविंग्स अकाउंट से हुआ या फिक्स डिपॉजिट पे हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सट्रीमनेस ऑफ द सिचुएशन। मीन्स आपने कितना पुश किया बॉडी को। अगर आपने अक्यूट फास्टिंग में डाल दिया कि मैं 2-2 हज़ार कैलोरी कम खाऊंगा रोज, मैं खाऊंगा ही नहीं, 9 दिन पानी पीऊंगा, विटामिन सप्लीमेंट्स लूंगा, ठीक है, फिर बॉडी सेविंग्स अकाउंट से जी नहीं पाएगा, वो अपने आप फैट लॉस करेगा। प्रॉब्लम क्या, लोग मिस्टेक करते हैं, जो मसल में जो सेविंग अकाउंट बैलेंस है ना, मसल का बल्क कम होता है, लोग इसको मसल लॉस कहते हैं। दिस इज नॉट मसल लॉस, दिस इज मसल बल्क श्रिंकिंग। मसल का जो वॉल्यूम है वो टेम्पररीली कम हो जाता है, जब मैं फिर से खाने लगूंगा वो फिर से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 हफ्ते मेरे को अभी मसल टेयर था, मैं घर पे बैठा था बेड में, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखा। ये 4 हफ्तों में मैंने जो खाया, मेरे बॉडी को डिमांड ही नहीं था ना एक्सरसाइज का, तो मेरे मसल का पूरा सेविंग अकाउंट ड्रेन हो गया, तो मेरे 2-4 किलो कम हो गए अपने आप, क्योंकि बॉडी सेविंग अकाउंट बैलेंस पहले यूज़ कर लेता है ना, पहले करंट अकाउंट, फिर सेविंग्स अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट, ये सीक्वेंस चलते ही रहता है।
चलते ही रहता है। पर अगर आपको डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट निकालना है फिर आपको कुछ बदलना पड़ेगा, आइदर एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा या डाइट में एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ जो भी डाइट आप फॉलो करना चाहे, यू हैव टू फॉलो समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर बॉडी को समझ में आएगा कि भाई हमको ज़रूरत है 2000, ये आदमी कंटिन्यूसली खा रहा है 1200। मसल लॉस विल रिक्वायर एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्टारवेशन, नॉट फास्टिंग। जो नाजीज ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किया था, दैट इज स्टारवेशन रिलेटेड फैट लॉस। वो जो लुक आता है ना, और यही ओजेम्पिक से हो जाएगा। व्हेन यू डू दैट लेवल ऑफ एपेटाइट सप्रेशन, मसल लॉस हैपेंस आफ्टर अ फ्यू वीक्स, बिकॉज बॉडी पैनिक में चला गया। अगर आप कम खा रहे हो जितना आपको खाना चाहिए, तो आपका जो मसल में जो स्टोर था वो कम हो जाएगा। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस बस हाँ, कम सेविंग्स हो जाएगा, अकाउंट बैलेंस टेम्पररी है, वो कम हो जाएगा। अगर आप कम खा रहे हो लेकिन यू रीप्लेनिश इट विथ प्रोटीन, तो आपका मसल मेंटेन रहेगा। मसल आर्किटेक्चर मसल ब्रेकडाउन होता है एक्सरसाइज में। हाँ जी, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस रोल प्रोटीन का है, फ्यूल प्रोटीन नहीं होता। फ्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, गॉट इट। फ्यूल इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू सम एक्सटेंट, बट नॉट प्रोटीन। प्रोटीन हमें 20-25% ही चाहिए डाइट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। जब मसल ग्रोथ करना है, सी प्रोटीन इज एन एनाबॉलिक रॉ मटेरियल, वो बेसिकली ग्रोथ के लिए है। तो जब हमें मसल ग्रो करना है तो थोड़ा 2x 3x प्रोटीन बढ़ा देते हैं। पर जब आपको सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो 1 ग्राम पर केजी 1.2 ग्राम्स पर केजी बस हो जाता है। डोंट नीड मोर। वो फ्यूल नहीं है, उससे आपका मसल बल्क मेंटेन नहीं होगा, मसल आर्किटेक्चर मेंटेन होगा, मसल का इंटेग्रिटी मेंटेन होगा, रिपेयर होगा। यू विल नॉट हैव फटीग। सी मसल को 24 घंटा काम करना है यार, स्केलेटन को उठाना है, मूवमेंट के लिए मसल ही लगता है, शुगर मेंटेनेंस के लिए मसल लगता है। सो ये मसल का मेंटेनेंस इज प्रोटीन। फिर आपके गोल्स अलग, नहीं मैं मैराथन भागूंगा, मैं फिर प्रोटीन बढ़ा दो। इट इज़ अ रनिंग अकाउंट है वो। सी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर पाता, दैट इज़ द मेन थिंग। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते भर का स्टोर है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट फैट तो अनलिमिटेड स्टोर्स है, ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख कैलोरीज हर इंसान में होते हैं स्टोर्ड। अभी 20% अगर फैट पकड़ा, सपोज मेरा वजन 100 किलो होता, 100 किलो का 20% होता है 20 किलो। 1 किलो फैट में से 9 ग्राम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। 1000 ग्राम्स विच इज़ 1 kg इज़ 9000 कैलोरीज। अगर मेरे बॉडी में 20 किलो फैट है तो वो 1,80,000 कैलोरी स्टोरेज है फिक्स डिपॉजिट किसी भी इंसान में। और यहाँ दिन का 2000 कैलोरी में फास्टिंग करने को लोग बोलते सर एक मील स्किप हो गया तो पैनिक आ जाता है। एक मील। एंड वैसे भी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओह वी लव इंडियंस, लव इंडियन। अभी वो आई जोकिंगली टेल पेशेंट्स, अभी एफडी नहीं, ये इंडेक्स फंड बन गया है, इतना बढ़ रहा है, लाइक इट्स कंपाउंडिंग है जो है। फीमेल्स के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है वेट लूज करना? एज मैंने कहा यू नो, ट्रिगर्स बहुत है। सी हर एक इंसान में ट्रिगर्स होते हैं और ब्लॉकर्स होते हैं। विमेन में एक्टिव ट्रिगर्स बहुत है फॉर वेट गेन। लाइक आई सेड, जब हर मंथली साइकिल में पीरियड्स आते हैं, वाटर रिटेंशन प्लस एजिंग इज ऑलवेज अगेंस्ट देम, उनका बॉडी हमेशा स्टोरेज मोड में चला जाता है। अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी साइकिल, पार्ट ऑफ फर्टिलिटी। ओके, एवरी मंथ द बॉडी इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग कि मे बी दे मे बी अ प्रेगनेंसी इवेंट विच लीड्स टू स्टोरेज ऑफ कैलोरी। सो ये एक हंगर हार्मोन जो ग्रेलिन होता है, भूख लगते ही, भूख हमेशा लगती रहती है, क्रेविंग होता है हर 6 घंटे 8 घंटे, जो मेन में नहीं होता। मेन को टेस्ट क्रेविंग होता है, विमेन को फिजिकल क्रेविंग होता है। दे एक्चुअली एक्टिवली हैव टू गेट अप एंड टेक समथिंग स्वीट। Women's bodies are not built for, you know, naturally. I know I'm going into all this. Okay, so women have 5 triggers in general, starting with the monthly cycle, periods hai, then they come down to 25, which is when they start leaving home actively every day. One meal starts becoming outside, that actively increases the weight. Metabolism starts slowing. 30, 35, maybe pregnancy, maybe, you know, after that there's middle age, and then 45 onwards menopause. So each of these causes a 1 kg per year gain. So most women I meet 25 उम्र पे उनका वेट से 50 किलो है, 50 पे मिलते हैं तो 30 किलो बढ़ गया होता है। ये 1 किलो पर ईयर नॉर्मल होता है। जब समथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू सो एक्टिवली, तो इसके साथ फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो विमेन को लगता है मैं 365 डेज ही डाइट करूँगी, एंड प्लस द मंथली साइकिल्स एंड द क्रेविंग्स। सो इंस्टिंक्चुअली अ वुमेन्स बॉडी इज सर्वाइवल ड्रिवन, यू नो, कि
फैट्स मेंटेन रखना है 30%, तो आप नेचर को फाइट कर रहे हो। उससे अच्छा आपको ऐसे एक लाइफस्टाइल बनाना है जिसमें बॉडी एफर्टलेसली 25 to 30% मेंटेन कर सके। एनवायरनमेंट वैसा चाहिए। वो 200 कैलोरी का बजट जो है, वो कैडबरी के 2 पीस खा लिए, कुछ लड्डू खा लिया, चिक्की खा लिया, दैट्स ओके। उसी से तो डोपामीन आता है और शांति मिलती है, नींद आती है। कितने सारी लेडीज़ उतना सा खा के, क्योंकि बच्चों के साथ बाचा बाची हो जाती है शाम को, इतना सा खा के सो जाए, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है, बाकी 1800 कैलोरी का हिसाब करो पहले। लोग क्या कहते हैं, मैं शक्कर नहीं डालती चाय में। अरे बिना शक्कर की चाय क्या है वो? कॉफ़ी आदमी पी लेता है ब्लैक, बट क्योंकि उसका एक इनहेरेंट टेस्ट है। चाय में शक्कर नहीं डालोगे तो क्या वो चाय नहीं है फिर? पुणे में एक जोक होता है, अभी पुनेरी जोक्स आर वेरी डिफरेंट। मैंने याद है, मैंने हम साइकिलिंग के बाद गए थे तो हमने कहा, हम काका कहते हैं ना, काका चाय बना के देना, उसमें दूध मत डालना और शक्कर में डालना मत डालना। तो उसने आके कहा चाय पत्ती डालूं? सो सी यू आर क्वेश्चनिंग कन्वेंशनल लॉजिक ना। अभी दूध में, चाय में शक्कर नहीं डालना और चाय में दूध नहीं डालना, तो चाय है क्या? बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश होंगी आपको सुनने के बाद कि अरे इस इंसान ने हमारी दिल की बात कह दी कि मेरी वाइफ चीनी बिना चाय कहाँ। सुबह दिन की शुरुआत चाय से होती है, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। आधा चम्मच शक्कर डाले को आदत। सी जब तक आप पानी में चाय बना रहे हो, दूध में नहीं चाय बना रहे हो। लोग क्या करते हैं, दूध डालते हैं फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, डेलिकेसी है वो। तो डोंट स्टार्ट फॉलिंग प्रे कि मैं इसमें शक्कर और दूध ज़्यादा पीऊँगी और चाय कम। सेम थिंग विथ कॉफ़ी। अभी कैपेचिनो और माकियाटो और एस्प्रेसो में यही फ़र्क है। अगर आप ये कॉफ़ी लोगे जिसमें आप पहले कॉफ़ी बनाते हो गर्म पानी में और उसमें 2 चम्मच दूध डालते हो, वो बहुत फ़र्क है जिसमें आपने पहला ग्लास भर दूध भरा और फिर उसमें शक्कर डाला और फिर उसमें कॉफ़ी डाला। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये जो ब्रांड्स ने हमें कन्विंस किया है कि कैपेचिनो पीना है, 120 ml दूध रिच, उसमें 30 ml एस्प्रेसो, तो उसमें कॉफ़ी कितना है और दूध कितना है और उसमें भी शक्कर डालो। ये दिस इज़ व्हाट टिल्ट्स द होल थिंग। हमें क्या करना है, हमें रॉ इंग्रेडिएंट थियोरी पे जाना है कि ये चीज़ में मुझे स्टिम्युलेशन आता है ना, तो कॉफ़ी चाहिए ना, चलो मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं चलती है, मुझे एसिडिटी होता है, चलो 1-2 चम्मच दूध डाल दिया, ठीक है, आदत लगा ली, फिर भी नहीं जम रहा है, आधा चम्मच शक्कर डाल दो वो मिठास के लिए। बट ये जो एक डी एस्केलेशन है प्रोसेस, ड्रिफ्टिंग टू द नेटिव इंग्रेडिएंट। चाय में चाय चाहिए ना, तो ये दूध और शक्कर इतना कहाँ से आ गया? पर ये रिच बनते जाता है ना, आदमी को आदत लगती है, होटल वाली फीलिंग होती है।